कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, मरी खाल की स्वाद से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए चमड़े से, खाल से जो लोहार की जो भाथी बनती है, जिसकी स्वाद से, जिसकी सांस से, जिसकी फूंक से लोहा भी भस्म हो जाता है, उस तरह दुर्बल जिसको हम कमज़ोर मानते हैं, उस दुर्बल की हाय जो है बड़े से बड़े को खाक कर देती है, बड़े से बड़े की जो है हाय उसकी लग जाती है। कहा भी जाता है दुआ मांगते हैं तो देर से मिलती है, लेकिन बद्दुआ तुरंत जो है पड़ जाती है। इसलिए अपने से कमज़ोर जानकर, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर, पैसे वाला जानकर छोटों को दुत्कार या छोटों को सताना नहीं चाहिए, छोटों को ज़्यादा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दिन है दुख होते है, सुख दिन है सुख होए। छोटी सी बात है, लेकिन हम बड़े से बड़े प्रवचन, बड़े से बड़े कथाओं में प्रतिदिन जो है या मोबाइल के माध्यम से अनेक अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, सिर्फ यही एक बात दिमाग में बैठा ले तो सारी बातें तो इसी में है। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र का सार है कि दुख दिन है दुख होते है, सुख दिन है सुख हो। चाहे जीव बड़ा हो, छोटा हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, जिसको हम कष्ट पहुंचाते हैं तो हमें कष्ट मिलेगा, उसको सुख पहुंचाते हैं हमें भी सुख मिलेगा। आज की वीडियो में इसी संदर्भ में कुछ शब्द हैं जिनके अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहला वही शब्द कि परिहास और उपहास। परिहास और उपहास, परिहास अच्छा है, उपहास अच्छा नहीं है। क्योंकि उपहास जब हम किसी कमज़ोर को या किसी की कमी को देख करके मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, उससे कष्ट पहुंचाते हैं, ये कहा जाता है उपहास करना है। कोई गरीब है, कोई फटे हुए कपड़े पहना है या गंदे कपड़े पहना हुआ है, किसी भी तरह से उसमें कोई कमी है और हम उसकी कमी को मजाक के माध्यम से हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग मिलकर, अक्सर ये नौजवान ही करते हैं, नए जो युवा वर्ग है, अक्सर अपने आप को उससे अच्छा जान करके और उस गरीब, दुखिया या फटे हुए कपड़े, जिस तरह से भी उसकी कमज़ोरी को हम मजाक उड़ाते हैं, उसकी कमज़ोरी को आप जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, यानी उसकी कमज़ोरी को जब हम मजाक उड़ाते हैं तो उसे कहते हैं उपहास करना, उपहास। और ये उपहास करना बहुत ही गंदी आदत है, क्योंकि आज हम दूसरे का उपहास कर रहे हैं, कल हमारा भी उपहास कोई करेगा। आज दूसरे का हम मजाक उड़ा रहे हैं, कल एक समय आएगा हमारा भी कोई मजाक उड़ा सकता है। क्योंकि समय कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, कब सुख दुख में बदल जाए, दुख सुख में बदल जाए कोई नहीं जानता है। और परिहास, परिहास कुछ व्यक्तियों का समूह किसी बात को कहकर, चुटकुला कहकर या कोई बात पहले की है उसे कहकर और हंसते हैं तो उसे कहते हैं परिहास। परिहास अच्छा है। ज़्यादा अक्सर ये जो वृद्ध वर्ग है, कुछ लोग एक साथ होकर के कोई बात चुटकुला करके और हंसी उड़ाते हैं, यानी हंसते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाए। तो ये जो परिहास है, किसी बात पर हंसना, किसी बात को कहकर जो हंसते हैं वो क्या है, परिहास करना। तो परिहास करना अच्छा है, इससे किसी को दिल में ठेस नहीं लगती, किसी को दुख नहीं होता और हम अपना हंस करके अपना एंजॉय कर लेते हैं, अपना मस्तिष्क का जो व्यायाम कर लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जबकि वही मजाक, ये उपहास करना गंदी आदत है। उपहास किसी का भी करना, ये सबसे जो है आज के नौजवानों की या जो भी करे, ये बहुत ही गंदी आदत होती है। तो ये हुआ उपहास और परिहास। दूसरा है अवलंब और अभिलंब। तो अवलंब सहारा, किसी का अवलंब बनना, किसी का सहारा बनना, तो अवलंब सहारा। और वहीं अभिलंब शीघ्र। अभिलंब तुम जा करके और तुरंत जो है वहाँ से कपड़े खरीद लाओ, यानी मेरी इच्छा है कि तुम जो है अभिलंब वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के सारे सामानों को ठीक कर दो। अभिलंब शीघ्र, जल्दी से। और जबकि अवलंब सहारा, किसकी सहायता करना, सहारा बनना।
अब है पड़ोसी और पड़ोसन। पड़ोसी और पड़ोसन, तो पड़ोसी आसपास जो होते हैं, पड़ोसन आसपास जो होती है। और कहा जाता है कि ये पड़ोसन और पत्नी दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पत्नी अपनी होती है और पड़ोसन पराई होती है। यानी जो पड़ोसन है वो पराई है, कोई और है, दूसरा है, और पत्नी अपनी है। तो पड़ोसी जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो व्यक्ति सारे जो है हमारे पड़ोसी कहे जाते हैं। और कहा भी जाता है कि किसी भी दुख सुख में हमारे पड़ोसी ही सहायता करते हैं, पड़ोसी सहायक होते हैं। और जो व्यक्ति आसपास के लोगों से, पड़ोस से हमेशा झगड़ा करे, बात न बने, तो काफ़ी कठिनाई होती है। कभी कभी समय आता है कि आसपास के लोग ही सबसे पहले पहुंचते हैं, दूर के लोग तो बाद में ही पहुंचेंगे। पहले जो पास है, चाहे वो कोई भी हो, दुश्मन भी पास हो तो अच्छा है, दूर का साथ। कहा भी जाता है कि दूर का दोस्त अच्छा नहीं, नज़दीक का दुश्मन ठीक है। इसलिए पड़ोसी जो होते हैं हमारे दुख सुख में सहायक होते हैं। तो आसपास जो भी हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास जो है वो क्या है, पड़ोसी हैं। और उसमें अगर आपके घर के सामने या पास में कोई औरत है, दूसरी औरत है, तो क्या है, पड़ोसन है। पड़ोसन की काफ़ी भूमिका होती है, क्योंकि पड़ोसन जो आपकी पत्नी होती है, पड़ोसन से उनका संबंध होता है। दुख सुख जो भी होता है उसमें आती जाती हैं, आपके घर पे आती हैं, जाती हैं। आपकी पत्नी से वो पड़ोसन मिलती हैं। बस सिर्फ वही बताए कि अंतर उतना ही है कि पत्नी आपकी अपनी है और पड़ोसन पराई है। हम यही कहेंगे कि जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो आसपास हैं, उनसे काफ़ी जो है अच्छे व्यवहार से रहनी चाहिए, क्योंकि समय आता है कि हमारे पड़ोसी ही सबसे ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध होते हैं। और हमारे बच्चों की जो उनसे जो मेल जोल होती है उनका अक्सर जो है प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये भी ध्यान रहे कि हमारे आस पड़ोस जो हैं अच्छे लोग हों, यानी हम वहाँ रहें या हम जहाँ हैं वहाँ लोग जो है अच्छे हो, जिससे वो आपके बच्चे या आपका भी जो है माहौल वहाँ अच्छा बनेगा। और अच्छे लोग जब पड़ोस में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, बुरी बातें या बुरी चीज़ें जो है घर नहीं करेगी। और जो भी हैं पड़ोसी उनसे बात बना कर रहनी चाहिए, अच्छे संबंध बना कर रहने चाहिए। और अगर बुरे हैं, उनका विचार बुरा है, अगर गलत हैं, तो उनसे दूर रहनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।